अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका जो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसका पार्ट सेकंड लेते हैं। जो डिसऑर्डर्स हैं, अभी तक हमने दो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, और जो पूरा इसमें मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए इसमें, वो हमने डिस्कस किया। तो दो डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। आज हम उसके बाद आगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिसऑर्डर्स का जो है वो डिस्कस करने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा है उसमें सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है? इट रेफर्स टू एज स्ट्रोक और ब्रेन अटैक, जिसमें ये इंक्लूड करता है वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स। या स्ट्रोक या ब्रेन अटैक में बहुत सारे डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं। करते क्या है? दैट इन्फ्लुएंस द ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ब्लड फ्लो जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। तो विद द रिजल्ट सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स उसमें आ जाते हैं फिर। तो डेफिनेशन अगर की हम बात करें तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट इज लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन तो रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टर्बेशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू ए पार्ट ऑफ ब्रेन। अगर एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, तो इसमें क्या है, विद द रिजल्ट इसमें डिस्ट्रप्शन जो ब्लड सप्लाई में आते हैं, तो उसमें उसी को हम जब सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है। बट इसको हम सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो क्या कारण है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या रीज़न है कि जो इसमें सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, सप्लाई क्यों रुक जाती है, इसमें जो पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब क्यों हो जाती है? तो सबसे पहले अगर इसमें है जो इस्केमिया है, थ्रोम्बोसिस है, इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, हेमरेज है, वासोकंस्ट्रिक्शंस हैं, ड्रग अब्यूज़, एंथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म है, ये बहुत सारे कॉज हैं इसमें। तो इस्केमिया जो है, इस्केमिया की अगर हम बात करें तो इट्स ए कंडीशन इन विच blood flow is restricted or reduced to a part of body। तो इसमें होता ही क्या है, कार्डियक इस्केमिया इज फॉर डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। इसमें जो है इसमें ब्लड सप्लाई जो है इस्केमिया में या तो वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, या उसमें फ्लो जो है उसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। तो होता क्या है इस्केमिया इसमें डिक्रीज हार्ट ब्लड फ्लो, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हार्ट मसल्स तक नहीं पहुंच पाती है। विद द रिजल्ट सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर टेक्स प्लेस। तो दूसरा कॉज क्या है इसमें, जो है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ये ब्लड क्लॉट बन जाता है वेन में। तो यूजुअली ये कहाँ पे होता है? लेग्स में। उसके बाद है आपका जो है इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन में इन्फेक्शन आ जाता है। तो उसके बाद हमारा कोगुलेशन डिसऑर्डर में क्या है, इट इज़ रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग दैट इंक्लूड्स हीमोफीलिया, या लिवर डिजीज में आ जाते हैं, या विटामिन के डेफिशिएंसी इसमें आ जाते हैं, या डिसफंक्शन इसमें आ जाता है, या प्लेटलेट डिसफंक्शन इसमें आ जाता है, विटामिन के डिसफंक्शन या प्लेटलेट डिसफंक्शन इसमें आ जाता है कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में। तो उसके बाद आपका जो है वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, इट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन टू ब्लड वेसल्स विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो या नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जब से फ्लो ही प्रॉपर नहीं पर चल पा रहा है ब्लड फ्लो, तो उसकी जो नाली है वो उसमें क्या कहते हैं, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। तो सीधी सी बात है, डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद ड्रग अब्यूज़ है इसमें, या एंथेरोस्क्लेरोसिस है इसमें, इट मीन नैरोइंग ऑफ ल्यूमन ऑफ वेसल्स, या एम्बोलिज्म है इसमें, मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स बाय ब्लड क्लॉट और फॉरेन बॉडी। इसमें नाली में, वेसल में ही जो जहाँ से फ्लो होता है उसमें या तो ब्लड क्लॉट आगे आ जाता है, या कोई फॉरेन बॉडी उसमें ब्लड फ्लो रोक देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, तो ये है यहाँ पर ये डायग्राम, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला ये ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो है। यहाँ पर ये कहाँ पर है, ब्लॉक कैरोटिड आर्टरीज में ब्लॉक हो गई है। पार्ट ऑफ ये ब्रेन है हमारा, पार्ट ऑफ द ब्रेन में। तो ये वाला ये आप देख सकते हो, क्लॉटेड ब्लड इन द सेरेब्रल आर्टरी, सेरेब्रल आर्टरी में जो है ये ब्लड क्लॉट आ गया यहाँ पर। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा है,
तो ये आप डायग्राम आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा है जो रिस्क फैक्टर्स इसमें है क्या क्या, विच फैक्टर्स कैन लीड, जो इसमें मदद कर सकते हैं जो डिसऑर्डर आने में, किस किन चीज़ से डिसऑर्डर आ सकता है। एक तो है हाइपरटेंशन होगा उसमें, या मेनिंजाइटिस होगी, या ओबेसिटी मोटापा होगा उसमें, या इस्चेमिक ऑफ हार्ट अटैक जो हम भी आपने बात की, या हैवी अल्कोहल कंजप्शन उसमें होगा, आदमी कंजप्शन करता होगा अल्कोहल की ज़्यादा, या माइग्रेन हेडेक होगा, दैट कैन आल्सो कैन लीड डिसऑर्डर, या उसमें हम ऑल कंसर्टिव पिल्स आफ्टर 40 ईयर्स एज जो है उसके बाद ये लेता होगा कंट्रासेप्टिव पिल्स, या लाइक फिजिकल एक्टिविटी जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं हम, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं इसमें, या ये सिगरेट स्मोकिंग है, या स्ट्रेस है, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन लीड टू द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा है जो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या है, सबसे पहले हेमीप्लेजिया, इट मीन्स पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। तो अगर डिसऑर्डर आ गया तो उसमें फिर व्हाट कैन हैपन देन, उसके बाद क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, तो हेमीप्लेजिया हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी हो सकती है, हेमी एनेस्थीसिया हो सकता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ सेंसेशन ऑन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, सेंसेशन हसी आसने अकिस पार्टस बॉडी हिंदिस पार्टस, दैट इज हेमी एनेस्थीसिया, या इसमें डिस्पैक्सिया है इसमें, तो दैट मीन्स ये क्या कहते हैं इसको, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, वो स्वेलो नहीं कर पाता है अच्छी तरह, डिस्पैक्सिया स्वेलो अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो नंगले तो हेकन प्रॉपरली, या सडन ऑनसेट ऑफ विजन लॉस, तो उसमें वो विजन लॉस में अचानक उसमें कमी आ जाती है, विजन में नहीं देख पाता है अच्छी तरह से, या सीवियर हेडेक, ज़्यादा सीवियर हेडेक उसमें आ जाता है, या डिप्रेशन उसमें आ जाता है, या डिजीनेस, या क्या कहते हैं उसको वर्टिगो, इस पर वर्टिगो मीन्स मोशन सिकनेस कब होती है, ये कॉज होती है अगर हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो उसमें जो दर्द पैदा होते हैं वो मोशन सिकनेस कहलाता है। उसके बाद है एलेक्सिया, मीन्स इनएबल टू अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड्स, एलेक्सिया मीन्स इनएबल टू अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड्स। उसके बाद है आपका अपैरेक्सिया, अपैरेक्सिया मीन्स इनएबल टू परफॉर्म पर्पसफुल मूवमेंट, जो वो पर्पसफुल मूवमेंट करना चाहता है नहीं कर पाता है, उसके नवेशिया एंड वोमिटिंग होती है उसमें, या इसमें क्या कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया होता है इसमें, मीन्स की पैरालिसिस ऑफ 4 लिम्स, क्वाड मीन्स 4, तो उसमें लिम्स जो है 4 उसमें पैरालिसिस आ सकती है, या कोमा में चला जाता है, या मेमोरी लॉस हो जाता है बंदे का, या सेंसरी डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें, या क्या कहते हैं उसको टिनिटस हो जाता है, मीन्स नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग, या इसमें क्या कहते हैं उसको अटैक हो जाता है, मीन्स डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उसमें जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वो नहीं प्रॉपरली बन पाता है, या लाइक ऑफ अवेयरनेस इसमें हो जाती है, ठीक है, इस बंदे में अगर उसमें डिसऑर्डर आ गया। तो नेक्स्ट का तो बेटा ये था आपका नर्सिंग मैनेजमेंट इसका। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट है आपका वो है न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा। ये था अब तक जो सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है, ये था ये सेरेब्रोवास्कुलर डिसऑर्डर्स था। अब है न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा। न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा में सबसे पहले आपका जो है ब्रेन इंजरी जो इसमें होती है, ब्रेन इंजरी न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमास में वो। तो बेटा जो न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा है इसमें ब्रेन इंजरी है सबसे पहले जो डिसऑर्डर है। तो ब्रेन इंजरी क्या होता है? ब्रेन डैमेज एंड सेल डेथ अकर्स व्हेन ब्लड सप्लाई इज इंटरप्टेड फॉर ओनली a few minutes because damaged neurons cannot
रीजनरेट। तो इस पर ब्रेन इंजरी में क्या, अगर इंजरी आ जाती है तो उसमें क्या है, जो ब्रेन डैमेज होता है या उस पोर्शन में जहाँ पर इंजरी आ जाती है उसमें सेल डेथ अकर होती है, उसमें सेल डेथ हो जाती है। तो सेल डेथ कैसे होती है कि उसमें कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं पहुंच पाती है, वो सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, वो विद द रिजल्ट तो इसमें ब्रेन इंजरी में ये होता है। तो कि बिकॉज जो डैमेज न्यूरॉन्स जहाँ पर चोट लगी होगी वो रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें सप्लाई नहीं आती है, ठीक है, उसमें कुछ टाइम के लिए सप्लाई रुक जाती है। तो इसमें ब्रेन इंजरी के जो टाइप्स है, ये आपने सुना होगा कि उसमें ब्रेन जो टाइप्स है उसमें एक तो है क्लोज ब्रेन इंजरी जिसमें कुछ ब्लड वेपन से अटैक किया होगा, या ओपन ब्रेन इंजरी में शार्प से क्या होगा, ओपन किया होगा ब्रेन, क्लोज ब्रेन इंजरी वो जो है वो बाहर से नहीं देख पा रही होगी, अंदर से होगी वो इंजरी। तो ओपन ब्रेन इंजरी जो है, जो वूंड होगा वो खुला होगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसमें क्या क्या होगा, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी होगी, कॉन्शियसनेस का प्रॉपरली नहीं होगा, कन्फ्यूजन उसमें होगा, प्यूपिलरी एबनॉर्मलिटीज जो प्यूपिला है उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, या एब्सेंट कॉर्नियर रिफ्लेक्स वो नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, या चेंज इन वाइटल साइनस जो है उसमें चेंज आ जाएगी, या सेंसरी डिस्फंक्शन उसमें होगा, स्पास्टिसिटी होगी उसमें, स्पास्टिसिटी मीन्स टाइटनेस और स्टिफनेस और पुल ऑफ मसल उसमें होगा, या डिफ़िकल्टी इन अवेकनिंग होगी, या हेडेक होगा, या डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग हुई, ये इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद उसमें ये आ सकते हैं, सीजर्स इसमें आ सकते हैं, इरिटेबिलिटी उसमें होगी, कन्फ्यूजन होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर होगा, ये उसमें ये मैनिफेस्टेशन उसमें हो सकते हैं जिस पेशेंट में ये ब्रेन इंजरी होगी। तो नेक्स्ट है हमारा उसका डायग्नोस्टिक एवल्यूशन जो है वो उसमें यू हैव टू टेक द हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ द पेशेंट, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है, उसका सीटी स्कैन करना है, उसके बाद एमआरआई लेना है, सेरेब्रल एंजियोग्राफी करनी है, ये करने है, उसका सिकल एक्सरे करना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका लेना है, ब्लड एग्जामिनेशन करनी है उसके, ठीक है। तो नेक्स्ट है उसका जो मैनेजमेंट आपका है उसमें जो गोल क्या है इसमें, टू ऑप्टिमाइज द ब्रेन फंक्शन, जो उसका ब्रेन फंक्शन उसमें वो प्रॉब्लम आ गई होगी उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, ताकि उसको कॉम्प्लिकेशन और न बढ़ जाए, टू प्रिवेंट एडुकेट सेरेब्रल परफ्यूजन जो है वो उसको करना है टू कंट्रोल हीमोरेज एंड हाइपोवोलेमिया। Volume means a condition in which the liquid portion means blood plasma of the blood is too low, जिसमें वो कम होगा वो उसको कंट्रोल करना है। टू मेंटेन एडिकेट एयर, उसमें हवा अच्छा से उसमें हवा होनी चाहिए जहाँ पेशेंट रखा गया होगा, या उसके बाद उसका मेडिकल मैनेजमेंट करना है, या अगर जरूरी होगा तो सर्जिकल मैनेजमेंट भी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट यू हैव टू रिससिटेट द पेशेंट टू मेंटेन रेस्पिरेटरी पैटर्न। तो रिसर्च में क्या करना है, टू रिव्यू ए पर्सन फ्रॉम अनकॉन्शियस, अगर वो अनकॉन्शियस में होगा तो उसको रिव्यू करना है, उसको कॉन्शियस में लाना है, या तो ताकि वो लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल पैटर्न बेन यूट्यूब। उसके बाद यू हैव टू check the neurological status of the patient, उसके neurological status क्या है, assess the level of sensory impairment, तो you have to assess the motor function frequently, you have to go for the monitoring, you have to monitor the patient's temperature for hourly, ठीक है। ये इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट का, what you have to do, ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो है आ सकती है, वो सर्विकल ओडी में उसमें आ सकता है, हर्निएशन उसमें आ सकते हैं, हर्निएशन means when something inside the skull produces pressure that moves brain tissue resulting of brain स्वेलिंग, तो वो अगर हेड इंजरी होगी, ठीक है। उसके बाद है डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन उसमें आ सकता है। उसके बाद है पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर उसके आ सकते हैं उसके बाद, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट दूसरा जो है जो डिसऑर्डर है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स ए ट्रॉमेटिक इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड दैट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फंक्शंस। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी आ गई तो उसमें विद द रिजल्ट कि उसको प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो कॉजेज क्या हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, कॉजिंग वर्टेब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होगा वो काम हड्डियाँ उसको अच्छी
अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है वो उसमें या सिरिंजोमाइलिया हो सकता है, सेंट्रल कैविटेशन ऑफ कॉर्ड, जो उसमें कैविटी बन जाती है कॉर्ड में, वो हो सकता है, या वेस्कुलर डिसऑर्डर उसमें हो सकता है, प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं चल पा रही है, या एक्सेसिव फोर्स ऑन द स्पाइनल कॉलम, उसमें ज़्यादा फोर्स आ गया, कोई ज़्यादा काम किया, या आर्थराइट्स, तो ये जो है ये लीड कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। तो उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, हाइपरफ्लेक्शन है, हाइपर एक्सटेंशन है, कंप्रेशन है, रैशनल है, या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो है वो वो क्या कहते हैं इसको, चेंज इन ये चेंज इन रिफ्लेक्सेस, उसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें चेंज आ सकती है, या मसल स्पॉज्म आ सकता है, या लोकल इन्फ्लेमेशन हो सकती है वहाँ पे, या लॉस ऑफ पोजीशन सियानस उसमें हो सकता है, वीनस स्टेटस उसमें हो सकता है, या पेन में उसको पेशेंट को आ सकती है, कफिंग, एडिमा, या वीकनेस अटैक चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। हाइपरफ्लेक्शन मीन्स व्हेन अ जॉइंट इज फ्लेक्स बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, जो जॉइंट का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है उसमें उसके बाद उसके जो नॉर्मल रेंज ऑफ उसके अलावा उसको अगर उसको बेंड किया जाए, जॉइंट इज फ्लेक्स, उसके बाद अगर उसको फ्लेक्स किया जाता है। यहाँ हाइपर एक्सटेंशन मीन अकर्स व्हेन द नी जॉइंट इज फोर्स्ड एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन उसके बाद भी उसको फोर्स के एक्सटेंड किया जाता है, या कंप्रेशन उसमें आ जाता है, मीन उसमें प्रेस टुगेदर हो जाता है सारा कुछ, या रैशनल उसमें आ जाता है, मीन्स टू मेक सेंसेबल डिसीजन। ठीक है, ये उसमें नहीं कर पाते हैं वो। उसके बाद उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है चेंज इन रिफ्लेक्स उसमें होता है, मसल स्पाज्म उसमें हो जाता है, या लोकल इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है, या लॉस ऑफ सेंसेशन पोजीशन ऑफ सेंस जो है वो उसमें आ जाता है, या वीनस स्टेटस उसमें आ जाता है, मीन्स कंडीशन ऑफ स्लो ब्लड फ्लो इन द वेनस, उसमें ब्लड फ्लो जो वेनस में वो कम स्लो डिक्रीज हो जाता है, या पेन उसमें हो जाती है पेशेंट में, या कफिंग उसमें आ जाती है, या एडियम, या वीकनेस है, टेक्सचर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका है बेटा आपका, तो नेक्स्ट है इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। यू हैव टू गो फॉर द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री उसकी लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका पेशेंट का करना है, में स्पाइनल एक्सरे लेना है, सीटी स्कैन, एमआरआई, या माइलोग्राफी, या बोन स्कैन उसमें करने। माइलोग्राफी वो ये है, ये भी एक डायग्नोस है, टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स इन द स्पाइनल कॉर्ड बाय रेडियोलॉजिस्ट, उसमें भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो उसमें देखा जाता है, इमेजिंग ये भी है। तो उसके बाद उसका बोन स्कैन उसमें किया जाता है। तो ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस पेशेंट में क्या करनी है उसके बाद। तो उसके बाद है मैनेजमेंट में जो है एमरजेंसी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है ये सारे मैनेजमेंट उस पेशेंट में करने हैं। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट जो है सेम है, यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट एंड डिटेक्ट डिस्टर्ब रेस्पिरेशन अगर उसमें कुछ है, या यू हैव टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसमें, या यू हैव टू गो फॉर द मॉनिटर, यू हैव टू मॉनिटर द पेशेंट एलिमिनेशन पैटर्न, या यू हैव टू प्रोवाइड अ स्पेशल स्किन केयर टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स। उसमें ये नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये केयर करना है उसमें ज़्यादातर। तो उसमें या यू हैव टू गो फॉर द मेंटेनिंग द प्रॉपर ब्लड अलाइनमेंट उसमें है, या इंटरमीडिएट कैथराइजेशन इसका एरिया अगर ज़रूरत है, तो या यू हैव टू गो फॉर द चेंजिंग द पोजीशन फ्रीक्वेंटली ताकि ब्लड सोर्स उसमें ना आ जाए, या यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट टू यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स इंडिकेट अगर ज़रूरत है तो हियरिंग एड्स है, यू हैव टू गो फॉर दैट। तो या प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, उसमें इमोशनल सपोर्ट करना है उसको, डिस्करेज नहीं करना है, यू हैव टू एनकरेज द पेशेंट, उसको इमोशनली सपोर्ट करना है, या यू हैव टू गो फॉर द टीचिंग द पेशेंट टू कोप विद लॉस ऑफ सेंसेशन, या अगर उसमें सेंसेशन कुछ खो गई है, कुछ डिक्रीज हो गई या लॉस हो गई है, तो उसको यू हैव टू गो फॉर टीचिंग ताकि उसको एनकरेज करें आप, ताकि उसकी जो सेंसेशन है वो भी वापस आ जाए। ठीक है, तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट जो ये है न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा, उसमें ब्रेन इंजरी आ जाती है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आ जाती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट होप बेटा कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसमें अभी आपके जो है बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट इसमें लेसन में वो समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स बेटा वंस अगेन।